हाय गाइस, तो मैं हूँ इस वक्त चांदनी चौक और मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा गौरी शंकर मंदिर। ये वही मंदिर है जिसकी मान्यता है कि अगर कोई प्रेमी जोड़ा यहाँ आता है और भगवान गौरी शंकर का आशीर्वाद ले तो वो एक हो जाते हैं भोलेनाथ के उससे आशीर्वाद से। बस इंटेंशन सही होना चाहिए। तो ये मंदिर है, मैं आप लोग को बता दूँ, ये मंदिर है चांदनी चौक में। रोड के उस पार लाल किला है, लाल किला के ठीक मेन लाल किला के इस पार आप आओगे तो आपको रेड कलर की मंदिर जो दिखेगी वो है दिगंबर जैन। उनके पीछे ये मंदिर है, तो गौरी शंकर मंदिर। और मैं आज आपको पूरा अंदर भी दिखाता हूँ एक बार और। पिछले व्लॉग में दिखाया है मैंने, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। चैनल का नाम है थैंक यू वीर। कई लोगों को चैनल नहीं मिलता तो @लगाना, उसके बाद लिखना थैंक यू वीर, ज़रूर मिलेगा। बाकी मैं आपको अंदर दिखाता हूँ, आओ पहले प्रसाद लेते हैं चलो। हम लेंगे प्रसाद। अब है हालांकि भोले बाबा को लास्ट टाइम मैंने चढ़ाया था पेड़ा, मैं फिर एक बार पूछ लेता हूँ। अंकल जी, सबसे ज़्यादा क्या चढ़ता है भोले बाबा को? पेड़ा ही चलता है और बर्फी भी। तो ऐसा करो आप, ये कैसे कैसे है ये? तो 100 रुपये के 250 ग्राम। ठीक है, तो आप एक काम करो, ये कर दो 250 ग्राम। दो जगह कर देना। हाँ, एक जाएगा मेरे घर पे ताकि मेरे मोहल्ले में बटेगा, दूसरा जाएगा मेरे ऑफिस में। ये है मिठाई की दुकान, यहीं से प्रसाद लेते हैं। आसपास पूरे फूल फल सब कुछ है। मैं एक थाली फूल की भी लूँगा, वो आपको दिखाता हूँ। जैसा कि हमने प्रसाद ले लिया है, दो लिया, एक ऑफिस के लिए, घर के लिए। अब बारी है, क्योंकि भोलेनाथ को चढ़ता ये भी है धतूरा फूल वगैरह। भैया ये वाला कितने का? ये 50 का है। और ये दूध दही गंगा जल के साथ 100 रुपये। और ये तो मैं पिछली बार तो ऊपर चढ़ा चुका था, अब ये चढ़ा रहा हूँ। एक ये दे दो मेरे को, आप ऐसे उठा लूँ? तो ये है, ये चढ़ेगा अंदर भोले बाबा को। गंगा जल मेन है, बाकी आओ देखते हैं। बंद कर दो।
अभी मैंने आपको हनुमान जी, माता रानी और सबसे बड़ी बात गौरी शंकर जी के पूरा जो मंडप होता है ना, जहाँ उनकी शादी हुई थी, वो दिखाया मैंने आपको। मैं कह रहा हूँ आना ज़रूर। और अभी बाकी है, अभी पूरा ब्लॉग बाकी है। अभी आपको और भगवानों के दर्शन करवाने हैं और ये मैं करवाऊँगा। कमेंट में जो मन में आए, माता रानी, भोले बाबा, हनुमान जी, शिव भगवान, जो मन में आते हैं, जिनको नमन करते हैं उनका नाम लिखना जरूर। बाकी मैं आपको और दर्शन करवाऊँगा, आओ। गाइस जब आप मंदिर आते हो ना, तो आप एक चीज़ नोटिस करना, जैसे मैं गौरी शंकर मंदिर हूँ, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जब आप हर एक मंदिर के द्वार में जाते हो, हर एक दरबार पे, तो जब आप पंडित जी के पैर छूते हो या भगवान, पहली चीज़ तो पंडित जी के पैर छूने की जरूरत नहीं, भगवान सामने है जब, तो जब आप भगवान का आशीर्वाद लेते हो ना, तो पंडित जी ना एक उम्मीद से आपको आशीर्वाद देते हैं और टीका लगाते हैं। पता है क्या? कि आप एक दक्षिणे चढ़ाओगे, चाहे 10, 20, 50, 100 जो भी हो, लेकिन वो उस उम्मीद से अगर वो टीका लगा रहे हैं ना, हालांकि रिस्पेक्ट सबकी करो, बट मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर वहाँ दक्षिणा दे रहे हो ना, तो एक बार नज़र घुमा के ना मंदिर के कर्मचारियों पे भी देखना, जो झाड़ू पोछा मंदिर की सफाई कर रहे हैं। उधर आप एक पल को पंडित को पैसे दो या मत दो, वो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान पैसे नहीं मांगता। लेकिन जो कर्मचारी है ना, जो कर्मचारी जिस उम्मीद से काम कर रहा है ना, वो आपको अगर एक नज़र देखेगा ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा कि वो उसकी नज़रें क्या कह रही है। भगवान पैसा नहीं मांगता, उस कर्मचारी को पैसा 10, 20, 50 जो मन में आता है देना। लेकिन किसी भी मंदिर जाओ, कहीं भी सफाई कर्मचारी दिखे ना, उसको ज़रूर कुछ ना कुछ देना ज़रूर अपने मन से। मेरे हिसाब से ये असली एक पुण्य होगा। बाकी आपका और दर्शन करवाता हूँ, आओ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आपको मैंने गौरी शंकर के दर्शन करवाए थे, यहाँ से जो छोटे छोटे बने हुए भवन उन पे दर्शन करवाए। अब आपको मैं और दिखाता हूँ, आपको एक शिव भगवान के ना मूर्त के दर्शन करवाता हूँ। और आप अगर आपको सडनली देखोगे ना, तो थोड़ा सा भय फील होगा, लेकिन वो अमेजिंग है। आओ दिखाता हूँ। मैं एक मिनट हाथ हाथ धो लेता हूँ, पहले एक मिनट हाथ धो लेता हूँ। तो गाइज ये देखो एक बार, ये देखो महादेव जी को, आप देख रहे हो? सॉरी, आपको ऐसा फील होगा कि पता नहीं कितने जाइंट बोलते हैं ना, जाइंट, मेरे वर्ड गलत, चॉइस ऑफ वर्ड गलत हो सकता है, आई एम सॉरी फॉर दिस, लेकिन आप देखो एक बार ध्यान से, पास से दिखाओ एक बार बढ़िया तरीके से। और महादेव जी के ऊपर वो देखो, वो क्या गंगा मैया होंगे वो शायद, मेरे ख्याल से, है ना? कितना बड़ा लग रहा है ना? और अब मैं आपको उनके दर्शन करवाता हूँ जिनके मेरे ख्याल से बहुत लोग दीवाने हैं, जिन्हें हम खाटू श्याम कहते हैं। और आपको करवाऊंगा खाटू श्याम के, जो हमारे श्याम बाबा बोलते हैं, कोई खाटू श्याम बोलते हैं, कोई हारे का सहारा बोलते हैं। अब आपको वो भी दिखाता हूँ, लेकिन अंदर अलाउड नहीं, तो दूर से दिखाएंगे, लेकिन देखना जरूर। अब मैं आपको दर्शन करवाता हूँ माता लक्ष्मी नारायण के, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शिव जी की अद्भुत प्रतिमा, पीछे देखो, पास से दिखाओ, थोड़ा पास आ जाओ, है ना? पूरे शिव परिवार है, ठीक है। और आपको मैं एक दिखाता हूँ नंदी जी, इधर देखो नंदी जी। तो गाइज अभी मैंने आपको गौरी शंकर मंदिर का दर्शन करवा, जिसमें भोले बाबा और सभी सभी देवी देवता मंजूर है। अब बारी आती है कि ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, जितने शिवलिंग है सारे दर्शन मैं आपको करवाऊंगा। आते रहो, पीछे आते रहो, ये देखो भव्य दर्शन द्वारका, सॉरी, द्वादश ज्योतिर्लिंग ये है। आओ। तो ये जो एरिया, ये पूरा का पूरा सिर्फ लिंग, ज्योतिर्लिंग है। देखो कितना जबरदस्त है, इतना बड़ा एरिया। और यहाँ पर आने के बाद ना, जैसे उस मंदिर से, हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन वहाँ के हिसाब से बहुत ठंडा है। और अभी मैं कह रहा हूँ ना, आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाए तो कहना, दिखाता हूँ, सारे दर्शन करवाऊंगा। आओ पहले ये दिखाऊंगा एक चीज़, यहाँ से दिखाओ पीछे से, ये मेरे पीछे ब्रह्मा विष्णु महेश। अब आप ये देखो, कलाकारी देखो कि इतनी बढ़िया बना रखी है ना, मैं कह रहा हूँ, मतलब लग नहीं रहा है कि दीवार पे है, बहुत अलग ही तरीके से लग रहा है। और इसको देखते ना एक अलग फील आता है, क्योंकि आंखों के सामने वो भी इतनी बड़ी तस्वीर। तो भाई मैं तो कह रहा हूँ अमेजिंग, ट्रस्ट में अमेजिंग। मैं आपको अभी शिवलिंग के भी दर्शन करवाता हूँ, और वो तो मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरे फिर से करवाऊंगा। तो आओ।
तो ये है, स्टार्ट करते हैं भीमा शंकर जी से। यह है भीमा शंकर जी, जो शिवलिंग आपको दिख रहा है भीमा शंकर जी का है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे, पहला हो गया, लेट्स गो। यह है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जी, देखो यह है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब चलते हैं तीसरे ज्योतिर्लिंग पे, जो है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। यह है वैद्यनाथ जी, ठीक है। अब आते हैं चौथे ज्योतिर्लिंग पे। यह है चौथे जी हमारे नागेश्वर जी। मैं आप लोग को एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। नागेश्वर जी, ये लो, करो दर्शन बढ़िया तरीके से। कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा होगा, आई एम श्योर सबके रोंगटे खड़े हो रहेंगे इतने बढ़िया दर्शन करने के बाद। तो हमने कर लिए 1 2 3 4, लेट्स गो फॉर 5वें ज्योतिर्लिंग की तरफ। अब है बारी कृष्णेश्वर। हम सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ तो, ठीक है, बट अच्छे से दर्शन करो। अब है बारी काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, ठीक है, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। ये लो, करो अच्छे से दर्शन। और अब बारी है हमारे 10वें मल्लिकार्जुन जी की। यह है मल्लिकार्जुन, ठीक है, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। यह है मल्लिकार्जुन जी। शिवलिंग के दर्शन अच्छे से करो। एसी भी लगा हुआ है रूम में, तो बाबा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, ठीक है। ये हो गए हमारे 10वें। अब है 11 ज्योतिर्लिंग की बारी। 11वें हैं हमारे केदारनाथ जी। ये लो, करो केदारनाथ बाबा के दर्शन। और 12वें पे आते हैं हमारे महाकाल जी, उनके दर्शन भी करवाता हूँ आपको। नमो नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः। हाँ जी गाइस, तो आप लोगों को दर्शन कैसा लगा? किस किस जी ने बहुत सच्चे मन से दर्शन कराओ, बहुत अच्छे मन से दर्शन कराओ। मैंने आपको गौरी शंकर, सारे भगवान, माता लक्ष्मी और 12 ज्योतिर्लिंग, और सबसे ही खास जो इस पूरे वीडियो की जान थी, पूरे व्लॉग की जान थी, वो थी महाकाल जी की आरती। और महाकाल के रूप में आपको जगन्नाथ जी का भी मैंने दर्शन कराया। तो अगर आपको ये दर्शन अच्छा लगा हो, अगर आपको सारे भगवान के भव्य दर्शन अच्छे लगे हो, तो कमेंट में जय महाकाल जय जगन्नाथ ज़रूर लिखना। बाकी मैं यही दुआ करूँगा कि महाकाल और भगवान जगन्नाथ आप सबकी इच्छा पूरी करें। थैंक यू।